नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली से शुरुआत करेंगे, जहां पर कोरोना पर कोहराम मच गया है। नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाना एक बड़ी चुनौती बन गई। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। हर नए दिन के साथ साथ कोरोना के आंकड़े खौफ पैदा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान चली गई। एक दिन में दिल्ली में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर अस्पताल में इंतजाम दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो अब 2,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पहले ये जुर्माना 500 रुपए का था। प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। ये आदेश पहले से जारी था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के नॉन आईसीयू बेड 60% तक रिजर्व होंगे। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि इससे प्राइवेट अस्पतालों में 2,644 बेड कोरोना के इलाज के लिए बढ़ जाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना के इस बेकाबू रफ्तार से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। दिल्ली के छतरपुर में कोविड केयर सेंटर के 500 आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। छतरपुर और शकूर बस्ती के कोविड सेंटर में अतिरिक्त सुरक्षा बल से आए 50 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेल कोच में बने 800 बेड अब तैयार हो रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से गठित 10 टीमें दिल्ली के 100 प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने हरियाणा और यूपी सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि एनसीआर के प्राइवेट अस्पतालों का इसी तरह सर्वे कराएं। इस बीच दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का रैंडम टेस्ट करने की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के दूसरे दिन 178 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक भी बुला ली, एलजी से भी मिल लिए, लेकिन फाइन बढ़ाने के अलावा कोई बड़ा फैसला अब तक नहीं ले पाए। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। जो मार्केट्स खोल दिए, डीटीसी बसों में आपने फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी, उसमें मार्केट्स के अंदर एक अपने वॉलंटियर हों, जो सिविल डिफेंस के लोग जो हों और वो फेस कवर पहनने के लिए अवेयर करें लोगों की। ये बहुत ज़रूरी है। बजाय मार्केट बंद करने के कोरोना के नियमों का पालन हो मार्केट्स में, इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अब 2,000 जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनका चालान काटा गया, लेकिन ये लोग फिलहाल 500 रुपए देकर ही छूट गए। पुलिस का कहना है कि नोटिफिकेशन आते ही 2,000 की पर्ची कटेगी। 100 रुपए का यहाँ काम नहीं है सर। ये अभी 500 का चालान कट रहा है, 2,000 का 500 का सर। 2,000 वाला आ गया ना सर? अभी तो नहीं, हमारे पास अभी नोटिफिकेशन सर। ये पर्ची दिखा दीजिएगा एक बार जरा। रिटर्न में नहीं आया नोटिफिकेशन। 500 का 500 किन का चालान कर? ये मास्क क्यों नहीं पहने सर आप?
मास्क क्यों नहीं हाँ पहने? जी। जरा बताना इधर इधर देखो, बताओ यार मास्क क्यों नहीं पहने? अभी भी नहीं पहने। गमछा लगाए थे। वहाँ देखो अभी भी नहीं पहने मास्क। गमछा लगाया होता है पूरी बस। एक देखिए यहाँ ये ट्रक में देखिए पूरी ट्रक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है। पूरा ट्रक खचाखच भरा हुआ है। 100 लोग हैं एक ट्रक में। अभी जो ये अभी चालान है जी ये चालान 500 का कट रहा है। हाँ, अभी तो 500 नोटिफिकेशन नहीं आया अभी। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, आज दोपहर तक आ जाएगा। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? सर मास्क लिया हुआ सर, अंगूठी लिए थे सर, बस में चोरी पता नहीं किसने निकाल लिया। और सर अभी तक कहीं गाड़ी बस में सिर्फ मास्क ही निकाला तेरा। नहीं सर, अंगूठी लिया था रेड कलर की। आपको मालूम है ना कोरोना कैसा फैल रहा अभी है? कहीं तो कहीं बस अभी नहीं रुकी जो मास्क मिला हो हम लोग खरीदने सर। रास्ते में कहीं बस वैसे रुकी नहीं है। अभी यहाँ बीच में रोकी तब भी कोई नहीं है मतलब मास्क बेचने के लिए। और अभी भी यहाँ तक काफी लोग रुके हो। नहीं नहीं, ये तो बहानेबाजी है ना। आप 2-3 मास्क रखो। आशीष लेके गाड़ी में निकाल टूट गया था तो गमछी लगाया सर ये अभी 500 का चालान कट रहा है 2000 का। 500 का सर 2000 वाला आ गया ना सर अभी तो? नहीं, हमारे पास अभी नोटिफिकेशन सर ये पर्ची दिखा दीजिएगा एक बार जरा। रिटर्न में नहीं आया नोटिफिकेशन। 500 का 500 किन का चालान कट? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद थे। अभी 500 का चालान फिलहाल कट रहा है, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा 2000 का? जी देखिए, दोपहर तक आने की उम्मीद है। देखिए आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जो एजेंसीज होती हैं, जो ग्राउंड पर होती हैं, जब वो चालान काटती है तो उनको लिखित आदेश की जरूरत होती है। तो लिखित आदेश दोपहर तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपने एक शख्स की बात सुनी होगी, बहानेबाजी देखी कैसी कैसी है कि उसका मास्क चोरी हो गया। क्या ये मुमकिन है कि कोई यूज किया हुआ मास्क चोरी कर ले? तो ऐसे ही बहानेबाजों के लिए, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके लिए सड़कों पर सख्ती है। इस वक्त कनॉट प्लेस में हूँ, यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। फिलहाल ये चालान काटने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन जरूर रोक कर लोगों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए दिल्ली में जो कोरोना बढ़ा है उसका क्या असर है। ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन का देखिए पहले यहाँ से एंट्री एग्जिट दोनों थी, लेकिन अब यहाँ पर एग्जिट जो अभी यहाँ पर फिलहाल क्या एग्जिट बंद है, एंट्री बंद है? ये एंट्री बंद है। एंट्री बंद है। तो नीचे देखिए सर, नीचे रहो। ये देखिए यहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो भी मेट्रो में यूज कर रहा है उसको मास्क लगाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो 2000 का जो चालान है वो अभी नहीं काटा जा रहा है, लेकिन देर शाम तक इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये चालान बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, जिस तरह के हालात दिल्ली में है, खासकर मार्केट में भीड़ इतनी ज्यादा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ये सख्ती बरती गई है। मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर है, लेकिन चूंकि कोरोना से खुद को भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, शायद यही वजह है कि सरकार ने सख्ती बरती है। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हमने जो देखा कि बाकायदा जो एंट्री कर रही है बस खचाखच भरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं। और मास्क नहीं लगा रहे हैं तो सबके अलग अलग बहाने हैं और दलीलें भी ऐसी ऐसी कि मास्क हमारा चोरी हो गया। इन सब के बीच अगर आप देखें तो मेट्रो स्टेशन के बाहर जो भी लोग निकल रहे हैं वो तमाम लोग देखिए यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं। तो जो ऐलान हुआ है 2000 के चालान का, उसका कहीं ना कहीं असर तो जरूर जो ग्राउंड है उस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दिल्ली वालों को सावधान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से अब मास्क नहीं लगाने पर 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में कोरोना संकट की चुनौती अलग तरह की है, क्योंकि हफ्ते पहले बड़ी कक्षा के स्कूल खोले गए थे और 2 ही हफ्तों के भीतर राज्य के कई जिलों के स्कूलों में कोरोना के कई मामले सामने आने लगे। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना के मामलों ने हाहाकार मचा दिया। एक के बाद एक हर शहर के स्कूल में बच्चे और शिक्षक कोरोना की चपेट में आने लगे।
रेवाड़ी में 72 छात्र कोरोना की चपेट में। जींद में 19 छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। सिरसा में 16 बच्चे कोरोना से बीमार। कैथल, महेंद्रगढ़ और हिसार के आंकड़ों को भी जोड़ लें तो अभी तक हरियाणा के स्कूलों में कोरोना के 147 मामले आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में रेवाड़ी का आंकड़ा सबसे खतरनाक है। स्कूल खुलने के बाद जिले के 12 सरकारी स्कूलों में 837 बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें से 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। जहां कोरोना के मामले निकले, उन स्कूलों को तो बंद कर दिया गया, लेकिन बाकी स्कूल के बच्चे भी डरे हुए हैं। हम ये चाहते हैं सरकार हमारे और सख्त कानून करे ताकि हमारी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से पढ़ सके और हमारे अच्छे से पढ़ाई की जा सके। और कोरोना को देखते हुए बहुत सारे केसेस आ रहे हैं स्कूलों में, तो इससे भी बचाव के लिए हमारे स्कूलों को और अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए। हरियाणा की जींद में भी अब तक 11 छात्र और 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये तो उस स्कूल जब वो करेगा इन्फॉर्म डीओ को, तो डीओ उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या किया जाए। तो मामले सर बढ़े रहे जो स्टूडेंट मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये तो निर्णय लेना तो प्रशासन का काम है। हम उनको सूचित जरूर कर देंगे कि अगर कोई ऐसा आज भी टेस्ट चल रहा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस के साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन स्कूल खुलने के महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा के स्कूलों में कोरोना के मामले तेजी से सामने आने लगे। जिन स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, उन्हें 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सभी स्कूलों में कोरोना की जांच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो स्कूल खोलने का आदेश भी वापस लिया जा सकता है। हम आगे और चौकसाई बरतेंगे। वैसे तो हमने खैर पहले ही खूब उसमें कर रखा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क लगाने की बात, सैनिटाइज की बात, सब पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ ध्यान देने के बावजूद भी अगर बाहर से कई बार हो सकता है कि किसी बच्चे को बाहर से है और वो आ गया, तो उसकी समस्या तो होती है। और इसके लिए बहुत लंबे टाइम तक स्कूलों को बंद भी करके रखा है। इसी स्कूलों से आ रही रिपोर्ट को देखते हुए अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीमें गठित कर शहर के कई शिक्षण संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राएं बिना मास्क के मौजूद मिले। डॉक्टरों ने यहां से टेस्ट के लिए सैंपल भी लिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलने में फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया। हरियाणा में कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन महज 2 हफ्तों में 200 के करीब छात्र और अध्यापक पॉजिटिव पाए जाने से सनसनी मच गई है। लिहाजा सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार कर रही है और बहुत जल्द इन स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो आस्था के इस महापर्व का आज तीसरा दिन है, यानी आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण काल में वैसे तो पहले जैसी रौनक नहीं है, लेकिन आस्था में किसी तरह की कमी भी नहीं है। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं लखनऊ, खगड़िया, पटना, वाराणसी, लखीसराय, मुंबई, समस्तीपुर और रांची की, जहां पर अपने ढंग से अलग ही अंदाज में कोरोना के संक्रमण काल में लोग छठ मना रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर घाट पर जाने में पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद उत्साह में कमी नहीं है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु छठ करने आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने भीड़ जुटने पर रोक लगा रखी है। प्रशासन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में ही व्रत मनाएं। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि छठ पूजा का आयोजन आप लोग सभी अपने घरों में करेंगे और घरों में रहकर ही सूर्य को अर्घ्य देंगे। बंगाल में छठ पूजा की तैयारी पर कोरोना के साथ चुनाव का भी असर दिख रहा है। वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। छठ घाटों तक जाने वाले रास्तों की भी साफ सफाई की जा रही है। इस काम में टीएमसी और बीजेपी के नेता
बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नमक गोला घाट पर बीजेपी की तरफ से हावड़ा पूजा शिविर लगाया जाता है। घाट पर कोरोना को ध्यान में रखकर सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। इधर तेलकल घाट पर साफ सफाई कराने पहुंचे टीएमसी नेता शैलेश राय ने कहा कि यहां करीब 30 से 35 हजार श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोलकाता में भी कोरोना की वजह से छठ पूजा की खास व्यवस्था की गई है। नगर निगम की तरफ से कई इलाकों में छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं ताकि लोग घाट पर जमा नहीं हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए तय किया गया है कि पूजा के लिए हर परिवार को 7 मिनट का वक्त दिया जाएगा। छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वीडियो संदेश जारी किया है और लोगों से कोरोना का ध्यान रखते हुए सादगी से छठ मनाने की अपील की है। आपका जिसको मर्जी जैसा हो आप आपका मर्जी माफी कीजिए। जिसको घर में करना आता है आप करो, लेकिन जिसको कुंड में जाना है, जल में जाना, पानी में जाना है, पूजा करने है, गंगा में जाना है, आप देखो छोटा छोटा के लेकर ऐसा करके कीजिए जैसे कभी ना स्प्रेड हो, कोर्ट का ऑर्डर भी ना वायलेट हो। कोरोना का असर देश भर के कई शहरों की छठ पूजा पर दिख रहा है। सूरत में भी दिल्ली की तर्ज पर सार्वजनिक छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। सूरत में तापी नदी के जिन तटों पर छठ पूजा का आयोजन होता था, उन तटों को खाली करा दिया गया है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बरसों से इस शहर में रहने वाले प्रवासियों ने प्रशासन के प्रतिबंध पर दबे मन से छठ पूजा अपने घर में मना रहे हैं। इनका कहना है कि अन्य प्रदेशों में अगर छठ पूजा का आयोजन हो सकता है तो यहाँ भी गाइडलाइंस के तहत पूजा का आयोजन करते तो अच्छा होता। नहीं मनाने का कारण है कि कोविड-19 अपना कोरोना का बीमारी है, उसके हिसाब से यहाँ पर सरकार का प्रबंधन निकला कि भाई सब लोग दूरियां बना के रखें, छठ पूजा नहीं करें तो बहुत बेस्ट रहेगा, अपने अपने घर पे छठ पूजा मनाएं। यूपी के गाजीपुर में भी कोरोना के चलते इस बार छठ पूजा में ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। शासन के निर्देश पर गाजीपुर जिला प्रशासन की तरफ से गंगा घाटों के साथ उन सभी सार्वजनिक जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर पारंपरिक रूप से छठ पूजा का आयोजन होता रहा है। जिला प्रशासन सबसे अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में छठ का पर्व मनाएं। छठ पूजा के सभी स्थलों पर पुलिस की तैनाती की गई है और घाट पर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आज तक ब्यूरो। बंगाल की बात करेंगे जहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावी तनातनी तेज हो गई है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी दफ्तर में आग लगने की घटना पर कोलकाता से दिल्ली तक सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आग लगाई, जबकि पार्टी ने इसमें हाथ होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मूर्तियां तोड़ने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लग रहा है। ये तो कोई नई बात तो है नहीं, ये तो डर की निशानी है। तृणमूल कांग्रेस को मालूम है कि आप जो है लोगों के दिल से, लोगों के पास से, हर जगह से वो हट चुके हैं और यही उसकी निशानी है, उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वायलेंस के तौर पे। और जब ये पूरी चीज़ को या तो चुप्पी साध के या किसी भी तरीके का प्लानिंग करके जब ममता दीदी खुद ऑर्केस्ट्रेट करती है तो कहाँ से ये बंद होगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। 130 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बिल्कुल 2-3 साल में। अगर दीदी ऐसा सोच रही है कि ये वो करते रहेंगे, हम भी चाहते हैं, हम बार बार चाहते हैं, बीजेपी हिंसा नहीं करती है, बार बार ये चाहती है कि जो जनता ममता दीदी को इलेक्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाई है वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ममता दीदी बंगाल से उनकी सरकार को गिरा दे। मैं ममता जी को कहना चाहता हूँ और तृणमूल के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये वायलेंस आप करेंगे तो आपकी हार और भी जबरदस्त होगी। आपकी हार तो निश्चित है, लेकिन अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपकी हार और भी जबरदस्त होगी, क्योंकि वहाँ की जनता अब आपके खिलाफ हो गई है। देख लिए है कि आपने क्या गुंडागर्दी किया। पहले तो लेफ्ट ने गुंडागर्दी किया, उसके बाद फिर आप गुंडागर्दी पर चले आए। ये बंगाल की जनता कब तक सफर करती रहेगी साहब गुंडागर्दी से? गुंडागर्दी से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो जनता की मांग है कि इन गुंडों को हटाया जाए और वो होगा। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 14 बारातियों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बारात से लौट रही कार
अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में जाकर टकरा गई। भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला। मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है और प्रशासन को हर संभव मदद का आदेश दिया है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।